नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे दैनिक आसनों का अभ्यास। तो ये जो दैनिक आसन होते हैं उनका नाम ही बताता है कि डेली योग अ प्रैक्टिस। तो जैसे जो बिगनर्स होते हैं या जिन्हें समझ नहीं आता कि हम अपने योग की शुरुआत कहाँ से करें, या हमें ऐसे कौन से आसन होते हैं जो योग के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, या हमें जिनका अभ्यास करने से लाभ ज्यादा मिलता है, या हम ऐसे अभ्यास करें जो हमारे कमर के लिए भी हो, हमारे पेट के लिए भी हो, और हमारे और विकारों के लिए भी हो, जिसमें सारे कॉम्बिनेशन हो। सीटेड आसन भी हो, सुपाइन आसन भी हो जो हम कमर के बल करते हैं, और हमारे फिर पेट के बल वाले आसन करने वाले भी हो। तो आज हम वो ही पैकेज अपनी इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो ये जो हमारी कक्षा होगी वो 4 भागों में बटी हुई होगी। हम अपना जो हमारी फर्स्ट 2 क्लासेस होंगी या फर्स्ट 2 जो प्रैक्टिस होगी वो सेम ही अभ्यास होंगे, और जो लास्ट 2 क्लासेस होंगी वो सेम अभ्यास होंगे पर विद वेरिएशंस। तो जिसको जो वेरिएशन जिस आसन की कंफर्टेबल लगती है, आसानी से कर पाते हैं, वो ही अपने दैनिक दिनचर्या में योगाभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने योगाभ्यास की। अपने मैट पे किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ के हम अपनी कमर गर्दन को सीधा कर लेंगे। चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ अपने दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाते हुए, घुटनों पे रखते हुए हम सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे। Deep inhale and deep exhale. Relax your body, surrender to your mat. सभी मेरे पीछे दोहराएंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे हम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोमलता से आंखों को खोलेंगे। करते हैं अपने दैनिक अभ्यास योगाभ्यास की शुरुआत अपने पहले बैठने वाले आसनों के साथ। तो हम पहला जो अभ्यास करेंगे वो बेहद ही इंटरेस्टिंग आसन है और बहुत ही लाभकारी अभ्यास है आपके उदर के रोगों के लिए। इसका नाम है मंडूक आसन। आसन से पूर्व जिन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या हर्निया है, या कमर में बहुत अधिक दर्द रहता है, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो ये अभ्यास ना करें। बाकी सभी इस अभ्यास को कर सकते हैं। जिनको जो महिलाएं अपने पीरियड्स में भी हैं वो भी ये अभ्यास ना करें। तो चलिए हम अपने दोनों पैरों से हम वज्र आसन की स्थिति में आ जाएंगे। अब जिन लोगों से जो थोड़े से एजेड हैं उनसे वज्र आसन में ना बैठा जाए, तो वो सिंपल अपने सुख आसन में बैठ के, जिस प्रकार से वो सुख आसन में बैठे हुए हैं वो उस प्रकार से भी अभ्यास कर सकते हैं। बाकी जो आसानी से वज्र आसन में बैठ पाए वो अपनी मैट्स पे वज्र आसन की स्थिति में आ जाएंगे। इस प्रकार से हम वज्र आसन में आएंगे। अब अपने दोनों हाथों से हम मुट्ठी बना लेंगे। मुट्ठी बना के अपनी नाभि, जो आपकी नाभि है उसको लोकेट करेंगे, और अपनी नाभि के दाहिने व बाइने अपनी मुट्ठी बना के हम रख लेंगे। हम सांस को गहरा लंबा एक बारी हम सांस भरेंगे, उससे पहले सांस छोड़ेंगे। जैसे हमने सांस छोड़ा, सांस भरा, और सांस भरने के बाद पुनः सांस को छोड़ते हुए हम नीचे की ओर आएंगे और अपनी कमर से झुकेंगे। ध्यान रखेंगे अपनी गर्दन को हम नहीं झुकाएंगे, इस प्रकार से गर्दन को हम सीधा ही रखेंगे। हम पहले भी अभ्यास कर चुके हैं, पर जो पहली कक्षा है जिनकी, उनके लिए ये डेमो था। तो सभी वज्र आसन में आएंगे, अपनी
नाभि के दाहिने व बाइने अपने पेट को अंदर की तरफ सिकुड़ते हुए, पेट को अंदर की ओर खींचते हुए सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। आपका ध्यान सारा आपके उदर की ओर। आप देखेंगे कि आपका जो पेट है वो दब रहा है और उसमें एक तरीके का जो भी दबाव से जो आपका वहां के ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे एक्टिवेट हो रहे हैं। सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। पुनः करेंगे इसी अभ्यास को। इसका नाम है मंडूक आसन। तो ये डायबिटीज के रोग के लिए, उदर संबंधित रोगों के लिए, आपका पाचन ना होना, कॉन्स्टिपेशन रहना, डायरिया की प्रॉब्लम होना, या आपके पेट में जो भी आपके स्टमक को अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आपको स्टिल अपने उदर के जो आपके ऑर्गन्स रहते हैं, आपका पेट, आपकी इंटेस्टाइन्स, आपको इन सबको एक्टिवेट करना है, इनका कार्य संचालित करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पुनः करेंगे इसी अभ्यास को। सांस भरेंगे, पेट को हल्का सा अंदर की तरफ मुट्ठी से दबाते हुए सांस छोड़ते हुए और अपने पेट के लिए जगह बनाते हुए मुट्ठी के नीचे की ओर आपकी दृष्टि सामने की ओर रहेगी। आती जाती सांस आपकी सामान्य। आप देखेंगे प्रेशर पड़ेगा आपके पेट पे जब आप ये दबाव में होंगे, और ये पॉजिटिव प्रेशर है। चलिए, सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। अंतिम बार करेंगे मंडूक आसन बहुत ही अच्छे से। तो अपने नाभि को लोकेट करते हुए, नाभि के ऊपर नहीं रखना है हमें, अपनी मुट्ठी को नाभि के दाहिने व बाइने। सांस को छोड़ेंगे, जगह बनाएंगे पेट में, हल्का सा दबाव। सांस भरते हुए नीचे की ओर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाके सांस सामान्य। पेट पे एक तरीके का दबाव, दृष्टि आपकी कमर गर्दन सीधी, दृष्टि सामने की ओर, या आप बंद करके महसूस भी कर सकते हैं अपने पेट को। इस दबाव से आपके पूरे उदर में संचालित होता हुआ ऊर्जा, रक्त, शक्ति। इनहेल and exhale, inhale and exhale। सांस भरते हुए, इनहेल करते हुए ऊपर की ओर। रिलैक्स करेंगे अपने अगले अभ्यास में, जो कि है शशक आसन। दोनों पैरों को सामने से मिला लेंगे, हाथों को हल्का सा ऊपर स्ट्रेच करते हुए नीचे की ओर सांस छोड़ते हुए जाएंगे। शशक आसन और द रैबिट पोज। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली जब आप नीचे हैं। अब यहीं से अपनी मैट पे सामने की तरफ आते हुए हम इस तरीके से अपने पेट के बल आ जाएंगे। करेंगे कुछ पेट के बल रहने वाले अभ्यास। तो अपने हाथों से सामने से स्टैंड बनाएंगे अपने हाथों का, और अपनी फेस को उस पे स्थित कर देंगे। पीछे से आपके पैर मिले हुए। करेंगे अपना अगला अभ्यास, जो कि है हमारा मकर आसन। मकर मीन्स क्रोकोडाइल।
तो इस समय हम क्रोकोडाइल के एक ऐसा पोजीशन में लेटे हुए हैं, तो इसी का नाम क्रोकोडाइल या मकरवे रख दिया। तो क्रोकोडाइल मोस्ट ऑफ द टाइम रिलैक्स करता है। तो ये हमारा एक रिलैक्सिंग आसन के साथ साथ बहुत ही लाभकारी अभ्यास भी है हमारे पेट के लिए। तो हम वन बाय वन अपनी लेग को घुटनों से मोड़ते हुए इस प्रकार से हम बेंड करेंगे। तो इससे आपको घुटनों में भी राहत मिलेगी, रिलीफ मिलेगा। यह आसन सभी कर सकते हैं या आप इवन अपने बेड पे बैठे लेटे लेटे पेट के बल भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास, काफी रिलैक्सिंग। मकर आसन वेरिएशन 1। इसकी दूसरी वेरिएशन हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो जिसको जो कंफर्टेबल लगे वो वाली वेरिएशन अपने अभ्यास में वो ला सकता है। चलिए अब यही से करते हैं हम अपना अगला अभ्यास, अपना अगला दैनिक अभ्यास, जो कि है हमारा भुजंग आसन। तो हम भुजंग आसन हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तो हम आज फर्स्ट 2 वेरिएशंस ट्राई करेंगे और हम उसको अच्छे से पूर्णतः करेंगे। तो हम इस स्थिति में भुजंग आसन के लिए हम अपने दोनों हाथों को अपने कंधे जितने अपार्ट डिस्टेंस पे खोल लेंगे। हमारा माथा जमीन से टच, हमारी नासिका जमीन से टच करेंगे। अर्ध भुजंगासन, सिर्फ हम अपनी सांस भरते हुए चेस्ट को आगे से उठाएंगे, पैर पीछे से मिले हुए, सांस भरते हुए आपकी दृष्टि आकाश की ओर, यहीं पे रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार पुनः करेंगे अर्ध भुजंगासन को। सांस भरते हुए सिर्फ आगे चेस्ट एरिया को उठाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। आपकी कोहनियां आपके मैट से चिपकी हुई, स्फिंक्स पोज भी हम इसे कहते हैं इंग्लिश में। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। कमर के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है ये। जिनको पेट में अधिक समस्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हर्निया, वो ये अभ्यास ना करें, बाकी सभी इन अभ्यास को कर सकते हैं। पुनः से सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। इसी आसन में हम कुछ देर स्थित रहेंगे। आप देखेंगे आपकी कमर में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आता हुआ। सांस छोड़ते हुए वापस। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। इनहेल एंड एक्सहेल। सांसों को हम काम करेंगे। अगर किसी की सांसें चढ़ रही हो या थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही हो, उसको समाने करेंगे। अपने माइंड को प्रिपेयर करेंगे भुजंग आसन वेरिएशन 2 के लिए। चलिए अब हम भुजंग आसन जो वेरिएशन 2 करेंगे वो हम अपने पहले हमारे 1 में वेरिएशन में हमारे हाथ हमारे मैट से चिपके हुए थे। इस बार हम जब ऊपर जाएंगे तो हम अपने हाथों को भी ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो इट इज अ बिट चैलेंजिंग देन द प्रीवियस अभ्यास, पर यही आसनों का ब्यूटी है कि हम कोई भी बिगनर से लेके एडवांस तक इसको कर सकता है और सबके लेवल के अकॉर्डिंग आसन उनको जो
एक सेटिस्फेक्शन होती है या करने की ऊर्जा होती है, अपनी स्टैमिना होता है, उन सबको वो पूर्ण करता है। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस इसका। सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे, हाथ भी हमारे ऊपर, कमर में आपके बेंड आता हुआ, जिससे बहुत अच्छा आपको एक स्ट्रेच मिलता हुआ कमर में, लोअर बैक पेन के लिए अच्छा। सांस छोड़ते हुए नीचे। अब स्टार्टिंग की पोजीशन के लिए कुशन भी रख सकते हैं अपने नीचे। आपने अपने नीचे कुशन को रखा, आप इस पे अपनी अपर जो आपकी बॉडी है, आपकी चेस्ट एरिया, उसको आप प्लेस कर सकते हैं, तो वो आपके लिए ऊपर स्टे करना इजी रहेगा। तो चलिए इसका अभ्यास करते हैं। While inhaling will go up and stay। दृष्टि हमारी आकाश की ओर कोशिश करेंगे हम, ताकि हम अपनी पोजीशन में स्टे कर पाए। आप देखेंगे कि आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ कुशन से। वापस सांस छोड़ते हुए, वेरी गुड, वेरी नाइस। इनहेल एंड एक्सहेल लॉन्गली। एक बार पुनः करेंगे इस अभ्यास को। कुशन का सहारा लेते हुए, कुशन को एज अ हम प्रॉप यूज करते हुए सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, दोनों हाथ भी हमारे ऊपर। Stay for 2 breaths. Inhale and exhale. Inhale and exhale. While exhaling, go down. Very nice. बहुत अच्छा सभी ने अभ्यास करा। Inhale and exhale normally. इसे अपनी कमर के बल आ जाएंगे हम, कमर के बल आके हम करेंगे कमर के रिलेटेड कुछ आसन अभ्यास, जो हमारे दैनिक अभ्यास के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। करेंगे सबसे पहला अभ्यास पवन मुक्त आसन, जो कि बेहद ही लाभकारी है। जिनको गैस बहुत ज्यादा बनती है, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस रहता है, बहुत रिलीज नहीं हो पाता, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट की और अन्य दिक्कत रहती है, पाचन शक्ति में प्रॉब्लम होती है, तो उन सब के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। पवन मुक्त आसन करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे एक साथ इकट्ठा, और हल्का हल्का स्टार्टिंग में बस अपनी पेट को हल्का सा स्क्वीज करते हुए हम नीचे जेंटल पुश देंगे। टाइनी लिटिल जेंटल पुश। अब देखेंगे आपको काफी रिलैक्स्ड फील हो रहा है, और हल्का हल्का सा जो आपका पेट में प्रेशर बना हुआ है, गैस है, वो हल्की हल्की सी रिलीज होना शुरू हो रही है। पंजे आपके तने हुए रहेंगे। चलिए अब दोनों हाथों को मिलाते हुए इस प्रकार से अपनी नीज को, अपने लेग्स को हक करते हुए, सांस भरते हुए हम अपनी गर्दन को अपने माथे को टच कर लेंगे घुटनों से। ये है पूर्ण पवन मुक्त आसन। इनहेल एक्सहेल नॉर्मली। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है अधिक, वो ये अपनी गर्दन को नहीं उठाएंगे, नॉर्मली इसी तरह रखेंगे। बाकी सभी अपनी गर्दन को सामने की ओर लेकर आ सकते हैं। पूर्ण पवन मुक्त आसन। सांस छोड़ते हुए नीचे, एक बार पुनः करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए
नीचे एंड रिलैक्स योर लेग्स। अपनी लेग्स को सामने की तरफ खोल लेंगे। यहीं से करेंगे हम अपना अंतिम अभ्यास अपने फर्स्ट पार्ट का दैनिक योगासनों का। अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के दाहिने बाइने ले आएंगे। सांस भरते हुए अपने पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे और खींचेंगे। अपने पैर को खींचें और अब यहीं से एक गोलाकार बनाएंगे। वन बिग सर्कल फ्रॉम योर लेग इन अ राउंड पोजिशन। अच्छे से गोलाकार बनाएंगे अपने पैर से एंड रिलैक्स। यही अब हम करेंगे अपनी लेफ्ट लेग से। लेफ्ट लेग को उठाएंगे, इसको खींचेंगे कि सामने से कोई खींच रहा हो और अब वैसे ही हम गोलाकार बनाएंगे। ये है पादवृत्त आसन। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है आपके कमर के लिए और साथ ही साथ आपके पैरों को भी ये संचालित कर रहा है। गोला बना के शांत एंड रिलैक्स। अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। सांसों को सामान्य करेंगे। रेस्ट इनटू शवासन। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। हथेली आकाश की ओर। शरीर में किसी भी तरीके का कोई खिंचाव, कोई दबाव, कोई तनाव नहीं। कंप्लीट सरेंडर टू द मैट। Inhale and exhale normally. सांसों को सामान्य करने के बाद पूरे शरीर में रिलैक्सेशन महसूस करने के बाद हम राइट साइड पे आ जाएंगे। राइट साइड पे करवट लेते हुए जेंटली अपनी योग मैट पे बैठ जाएंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। करेंगे शांति पाठ। सभी मेरे पीछे दोहराएंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, ओषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। प्रभु ईश को नमन करते हुए उनको धन्यवाद देंगे। हमने जितने भी अभ्यास करे उन सभी का लाभ हमारे मन, मस्तिष्क, तन सभी को हो।
हम निरंतर योग अभ्यास करते रहें व औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आज के इस योग सत्र को विराम देते हैं। करेंगे दोनों हथेलियों में घर्षण। हथेलियों को, गरम हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएंगे व पूरे शरीर में पुनः ये ऊर्जा को ग्रहण कर लेंगे। Gently open your eyes with a smile on your face. आशा है आपको जो ये पहला पार्ट था पहले योग अभ्यास का, वो आपको दैनिक योग अभ्यास का, वो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट पार्ट में, जो इसी का ही सेम आसनों का ही दूसरा वर्जन है, दूसरा वेरिएशन है। तो जो वह आसन रहेंगे, जिनको कंफर्टेबल लगे वो वाले आसन भी कर सकते हैं। इनका एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, 1 and 2 वेरिएशन ऑफ इन द थर्ड क्लास। सो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।